ग्रीस का सबसे बड़ा बैंक जहां भारत आया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी पर क्यों नाराज हुआ है चाइना। जानेंगे गुस्से में चाइना ने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत भी कुछ उसी तरीके की पॉलिसी पर चल रहा है। तुर्की कट्टर इस्लामिक देश है। इस देश का दुश्मन यूरोप का ऐतिहासिक शहर ग्रीस है। आज भारत की दुनिया में बढ़ती धाक के कारण विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित और यूरोपीय देश भी दोस्त बनना चाहते हैं। यही कारण है कि ग्रीस भारत से दोस्ती करना चाहता है। तुर्की से ग्रीस की पुरानी दुश्मनी है। 2 वर्ष पहले दोनों के बीच भूमध्य सागर में द्वीपों को लेकर जंग की स्थिति बन गई थी। ऐसे में ग्रीस को भारत के रूप में एक ताकतवर दोस्त देश दिखाई दे रहा है। भारत को भी मिडिल ईस्ट और यूरोप में ग्रीस जैसे पारंपरिक दोस्त देशों की जरूरत है, जिससे कि तुर्की जैसे कट्टर देशों पर लगाम लगाई जा सके जो पाकिस्तान का दोस्त है। यही कारण है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा की थी और इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की नींव डाली गई। ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं निकोलाओस डेंडियास। इन्होंने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के बीच सफल त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग स्थापित कर लिया है। हालांकि फ्रांस और भारत के अन्य त्रिपक्षीय और चतुर्भुज संबंध भी हो सकते हैं। जो महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण शक्तियां आर्मेनिया, ग्रीस के बहुत प्रभावशाली आम सहयोगी हैं। ग्रीस का कट्टर दुश्मन है तुर्की और भारत ग्रीस का दोस्त बन रहा है। और इसके साथ साथ ग्रीस ने अपना सबसे बड़ा बैंक भेजा हुआ है भारत। ग्रीस का यूरो बैंक अब भारत में अपने प्रेजेंस को देख रहा है और मुंबई में अपना ऑफिस सेटअप करना चाह रहा है। आपको बता दें ग्रीस का जो ये बैंक है करीब 80 बिलियन यूरो के इसके एसेट्स हैं। 500 ब्रांच हैं ग्रीस में, साइप्रस में, बुल्गारिया में, लग्जमबर्ग में, यूके में। अब ये भारत क्यों आए हैं तो आपको बता दें हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था कि भारतीय रुपए की धमक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, यूएई और कनाडा जैसे देशों के बाद अब ग्रीस में भी यूपीआई से पेमेंट करना संभव हो गया है। पीएम मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के बीच वार्तालाप के बाद इस पर सहमति के बाद दोनों देशों के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हो गया है। भारत के यूपीआई पेमेंट को स्वीकार करने वाला ग्रीस पहला यूरोपीय देश बन गया है। एनआईपीएल ने भारत में विदेशी आवक प्रेषण की सुविधा के लिए ग्रीस के यूरो बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों पक्ष अपने अपने अधिकार क्षेत्र में फंड निपटान, सुलह और विवाद संसाधन का प्रबंधन करने के लिए यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये साझेदारी ग्रीस में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को यूपीआई रेल के माध्यम से भारत में सीमा पार भुगतान करने में सक्षम बनाएगी। ग्रीस के अलावा श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, यूएई और कनाडा जैसे देश पहले ही अपने देशों में यूपीआई प्रणाली को अपना चुके हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई के माध्यम से भारत में सीमा पार भुगतान की सुविधा के लिए ग्रीस स्थित यूरो बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये यूपीआई साइन हुआ था वैसे ही यहाँ पर एक ट्वीट किया गया था और जिस ट्वीट में ये कहा गया था कि भारत का यूपीआई ग्रीस में भी चलेगा। अश्नवी वैष्णव जो कि भारत के मंत्री हैं, इन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। आपको बता दें न सिर्फ इतना कि यूपीआई सिस्टम को लेकर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं बल्कि और भी कई क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं जो अजरबैजान को एक टेंशन देता जा रहा है। अजरबैजान इन दिनों ज्यादा टेंशन में है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अजरबैजान के अजेरी न्यूज में ये आर्टिकल छपा है कि आर्मेनिया अब ग्रीस के साथ साझेदार बन रहा है, दोस्त बन रहा है और ये हमारे लिए बड़ा खतरा है क्योंकि अब आर्मेनिया को ग्रीस के साथ साथ फ्रांस, भारत का भी साथ मिल रहा है। फिर इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि फ्रांस, भारत और ग्रीस ये तीनों ही मिलकर आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ग्रुप सा बना रहे हैं। खैर, जहां ये
भारत को लेकर डरे हुए हैं अजरबैजान, तो अजरबैजान ने सारा कुछ खुद ही खड़ा किया है। पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से भारत भी इस मोड में आया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना भड़का है भारत के ऊपर, और भड़कने के पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि हमने आपको बताया था कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है और एक तरीके से चीन का काल तैयार कर लिया है। और वो काल क्या है? वो काल है टनल। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया था, भारत ने 10,000 सैनिकों की तैनाती की तो तुरंत एक रिपोर्ट आ गई, तुरंत एक ट्वीट आ गया, जिस ट्वीट में ये कहा गया कि जो खबरें बता रही हैं उन खबरों में ये दिख रहा है कि भारत सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। तो ये गलत है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम शांति प्रक्रिया में जा रहे थे वो शांति प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो एक बड़ा ही काम कर दिया और वो काम था सेला टनल का उद्घाटन। अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जिले को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क, तवांग सेक्टर में एलएसी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता, और हर मौसम में जो खुला रहेगा और सेनाओं के आने जाने के लिए सहूलियत होगी। अगर ऐसा जरूरत हुआ तो चीन को माकूल जवाब दिया जा सकेगा। इस टनल का बहुत महत्व है और यही वजह है कि खुद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। अब अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी का जाना चाइना को खटकने लगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना ने इसको लेकर एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जारी किया और कहा कि जो कुछ भी कर रहा है भारत, यहाँ तक कि पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। और ऐसा होने का मतलब है कि भारत यहाँ पर जो शांति प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल रहा है। भारत यहाँ शांति के पक्ष में नहीं दिख रहा है। अब ये टनल कितना जरूरी था ये हमने आपको पिछली बार भी बताया है। ये भारत के सैनिकों के लिए बेहद जरूरी कदम था जो भारत ने उठाया है। ऐसे में पहले भी अमित शाह जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तब भी चाइना ने इसी तरीके का विरोध किया था। तो चाइना का विरोध कोई नया नहीं है, चाइना पहले भी इस तरीके के विरोध करता आया है। अब पीएम मोदी का विरोध किया गया है, लेकिन ये कहते हुए कि अरुणाचल हमारा है और हमारे लिए इस तरीके से आना कुछ ठीक नहीं है। खैर, जहां ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं आपको क्या लगता है, क्या भारत ने सही कदम उठाया है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।